दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया के बड़े न्यूज़ चैनल्स, पूरी पूरी दुनिया के बड़े वेबसाइट्स न्यूज़ के सारे चाइना और ताइवान के कंट्रोवर्सी पर फोकस किए हुए हैं। जिस प्रकार अमेरिका ने आग में घी डालने वाला काम करते हुए अपनी एक स्पीकर को, नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा और वहाँ की सारी परिस्थितियों को डगमगा दिया है। इसी बीच निकल के आई कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी की यात्रा समाप्त हुई, अर्थात नैन्सी पेलोसी चाइना छोड़ के, जो चाइना ताइवान को अपना मानता है, ताइवान छोड़ के अमेरिका के लिए निकली, उसके बाद से चाइना ने ताइवान के ऊपर से आर्मी ट्रेनिंग चालू कर दिया है। चाइना ऐसा कर रहा है कि आपको सोच कर ये भयावह लगेगा कि चाइना अपने मेन लैंड से, आप पहले खबर देख लीजिए, CNN का केबल न्यूज़ नेटवर्क, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि चाइना फायर्स मिसाइल नियर ताइवान इन लाइव फायर ड्रिल्स एज PLA एंड सर्कल्स आइसलैंड। देखिए, PLA वहाँ की आर्मी है, चाइना की आर्मी को कहते हैं PLA, आपको जानना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये भारतीय मीडिया ये कवर की इस न्यूज़ को, इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। उसके बाद ये भी खबर निकल के आती है, आप पहले ये एक तस्वीर देख लीजिए कि चाइना का जो सिनेरियो है ड्रिल करने का, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, आप इस पिक में देखिए, आप ये समझेंगे। देखिए, आप पहचान रहे होंगे कि ये रहा ताइवान, चाइना का मेनलैंड, इधर चाइना का मेनलैंड है। यहाँ से चाइना मिसाइल सीधे दाग रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए आप, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि चाइनीज़ मिलिट्री लाइव फायर एक्सरसाइज एरिया दिस वीक। इन्होंने 4 दिन का ये कहा है कि हम 4 दिन लगातार यहाँ से दो स्थान से मिसाइल यहाँ मारेंगे। ये सीधे ताइवान के ऊपर से होकर गुजर रहा है। आप समझ सकते हैं, आप चाइनीज़ सामानों का उपयोग करते होंगे। पाकिस्तान की कुछ मिसाइलें, कुछ दिन पहले आपने सुना था कि उन्होंने भारत पे, जैसे भारत की मिसाइल गलती से छूट गई थी, उन्होंने भारत पे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी मिसाइल उनके ही मुल्क में, चाइनीज़ के द्वारा जो मिसाइल दी गई थी, उनके ही मुल्क में वह माफ़ कीजिएगा, उनके ही मुल्क में वह गांव की देहाती भाषा में कहते हैं ठुस हो गई, बेकार हो गई। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ मिसाइल किस प्रकार की होती है। अगर एक भी मिसाइल इस ताइवान पे गिर गई तो यहाँ की अधिकतम जनसंख्या को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये चाइना की एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अमेरिका को ये सीधी चुनौती मानी जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने 4 दिनों पहले एक उद्घोषणा किया कि हम ताइवान को पूरी सुरक्षा देंगे, हम ताइवान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में मानते हैं और ताइवान के ऊपर कोई भी संकट आता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि जब ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चाइना की मिसाइलें घुस रही हैं, उसके बाहर निकल के इस सी में आके गिर रही हैं, जापान सी में, और इसी बीच जापान के लोगों द्वारा भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि ये चाइना जो मिसाइल यहाँ से मार रहा है, इससे यहाँ पे पॉल्यूशन जापान सी में, आपको पता होगा कि इसके बगल जापान लोकेट करता है, जापान के चारों द्वीप। उसके बाद ये भी खबर निकल के आई कि देखिए, कहा जा रहा है कि ताइवान में जो, जैसे आपको भी पता है कि हर देश की 2 खबरें होती हैं। ताइवान की सत्ता ने नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया, अच्छे से स्वागत किया, लेकिन ताइवान की जनता ने ये कहते हुए कि ताइवान प्रोटेस्टर्स रिजेक्ट पेलोसी आउट, गेट आउट ऑफ हियर, पेलोसी वी डोंट नीड यू। देखिए, वहाँ के प्रोटेस्टर्स जो हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे से शांति से जी रहे थे, चाइना अपना काम कर रहा था, ताइवान अपना काम कर रहा था एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने यहाँ आके, अमेरिका की नैन्सी पेलोसी, अमेरिका के 3य दर्जे की नेता यहाँ आके यहाँ की शांति को भंग कर दी हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि गेट आउट ऑफ हियर, पेलोसी वी डोंट नीड यू, पेलोसी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी के द्वारा कि अगर चाइनीज़ मीडिया लिखती कुछ तो आप ये कहते कि चाइना अपने सपोर्ट में कहलवा रहा है, कि मतलब कह रहा है कि यहाँ से चले जाइए, लेकिन ये अमेरिकन मीडिया लिख रही है। आपको हम द गार्डियन की न्यूज़ दिखाते हैं, आपको ये जानना चाहिए। ये देखिए, अमेरिका का सीधे सीधे विद्रोह, वहाँ पे अमेरिका का सीधे सीधे विरोध हो रहा है कि मूड शिफ्ट्स इन ताइवान एज नैन्सी पेलोसी विजिट राइज फियर्स ऑफ वार। वहाँ के लोग सीधे कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से निकलो। ये द गार्डियन, आपको पता है कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार है। इसी बीच खबर के निकल के आती है कि जापान के जो प्रोटेस्टर हैं, मतलब जापान ने इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि ये जो
चाइना है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपको पता होगा कि समुद्र में अपने भू क्षेत्र से कुछ दूर का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। उस एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं, आप परीक्षण कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हालांकि इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे EEZ कहते हैं, ये जापान को ज़्यादा करीब पहुंचता है चाइना का। इसीलिए जापानीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब पॉल्यूशन, पर्यावरण तथा युद्ध जनित आपत्तियां वो लोग कर रहे हैं कि मतलब युद्ध जैसी संख्याएं हमेशा बनी हुई हैं। आप समझ सकते होंगे कि जिस देश के ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं, जैसे ताइवान के ऊपर से इस समय चाइना यहाँ से दाग रहा है, यहाँ पे मिसाइलें आके गिर रही हैं सीधा चाइना को पूरे क्रॉस करते हुए, ताइवान को पूरे क्रॉस करते हुए। यहाँ पे जिस देश के ऊपर हमेशा ऐसा है, तो वहाँ की लोगों की, वहाँ की आवाम कैसे काम कर रही होगी, वो लोग क्या कर रहे होंगे। हालांकि यह कोई भी इशू हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसका हल ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या को इतना भय में रखना उचित नहीं है। आशा करता हूँ आप खबर समझ गए होंगे, और अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।